एंड वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है टाइम एंड वर्क के रिलेटेड है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारा टाइम एंड वर्क के रिलेटेड। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 जो लेक्चर हैं टाइम एंड वर्क के कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड भी होगा। ठीक है, तो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उसका, टाइम एंड वर्क का। फिर थोड़े बेसिक लेवल से क्वेश्चन किए। कल वाला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने थोड़े मीडियम या हाई लेवल के क्वेश्चन किए। जो आज का वीडियो है इसमें हम पाइप और सिट्रंस के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आप बोलोगे कि पाइप और सिट्रंस कंसेप्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो ये पाइप और सिट्रंस है ये टाइम एंड वर्क के अंडर ही आता है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देख लो, जो बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें टाइम और वर्क के अंडर ही ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हालांकि एसएससी और सीएचएसएल में ये चीज़ें अलग अलग कर दी गई हैं, बट ये टाइम और वर्क के अंडर ही आता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। इसके भी आज हम 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन मान लो करेंगे, तो जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि टाइम और अपना पाइप और सिट्रंस की कैसे निकालते हैं। ये पूरा टाइम एंड वर्क के जैसा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी हैं उनको वीडियो को जाके हमारी जेके प्रैक्टिस को सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाके और बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ओपन करके वहाँ पे आपको सीरीज़ वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कल हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, ठीक है, आज भी हम टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं, पर ये पाइप ऑफ सिट्रंस है, ये इसके अंडर आता है। तो आज हम टाइम एंड वर्क का रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल नहीं किया था। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग नहीं है, मान सकते हो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेट किया गया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वो क्वेश्चन क्या होगा, चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैं अपने से एग्जांपल लूँगा। अगर ए सॉरी अगर अगर ए है, किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को भाई 15 दिन में करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इनका एलसीएम निकालो, आप निकाल लोगे भाई 30 होता है। क्यों होता है 30? 5 टू सा 15 टू सा 30 और 5 6 सा 30। क्योंकि जो 30 है 15 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर 15 के टेबल में है तो 45 भी आता है और 9 5 सा 40। हमें जो लिस्ट वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग में होती है वो देखनी होती है। ठीक है, एलसीएम में आप 45 भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया होगा, क्वेश्चन में ये बताया होगा, अगर ए और बी दोनों मिलके अगर अकेले अकेले काम कर रहे हैं ना, ए 5 दिन में काम कर रहा है और बी है जो 15 दिन में काम कर रहा है, पूरा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा? 30 है। एलसीएम लेके टोटल वर्क निकलता है। उसके बाद ए और बी अगर 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करके उस काम को ए छोड़ के भाग जाता है। क्यों भागता है? बी से उसको कोई नाराज़गी हुई होगी तभी भाग गया होगा, ना बी काम नहीं कर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि बी थोड़ा ढीला है काम करने में, उसकी एफिशिएंसी 2 है। तो अब क्या होगा, अब हमसे पूछा जाएगा जो रिमेनिंग वर्क होगा, जो बचा हुआ काम होगा, उसको बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं करवाया, इसलिए मैंने सोचा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो मैं आपको करवा दूँ। तो अब क्या करेंगे, देखिए भाई 3 दिन में तो इन्होंने काम किया, पर ये तो देखिए टोटल वर्क में से उन्होंने कितना काम किया, ये भी तो हमने देखना है ना, दोनों ने मिलकर कितना काम किया, फिर ही तो हमें पता चलेगा पीछे काम कितना बचा है। ठीक है, पहले इनकी इफ़िशियंसी देखो भाई, ए की इफ़िशियंसी है 6 और बी की इफ़िशियंसी है 2। 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8। जब इफ़िशियंसी को हम डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 24, मान लो कि 24 टोटल 30 चेयर बनानी थी उन्होंने, 24 ए और बी ने 3 दिन काम इकट्ठा करके बना ली। अब जो रिमेनिंग चेयर बची वो कितनी थी? वो तो 6 बची, क्योंकि 30 में से 24 गया तो 6 बचा। अब 6 को बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा भाई, ये बताओ, ये भी निकालना है, ये चीज़ पूछी गई होगी हमें। हमने क्या करना है, जो बचा खुचा जो काम होगा उसको इधर लिखना है
और जो उसकी जिसके बी को बोला है, जैसे बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफ़िशियंसी देखनी है हमने कितनी है, तो इफ़िशियंसी है भाई हमारी 2 है। 6 को 2 के साथ डिवाइड कर दो और 3 डेज़ में काम कर लेगा। बी अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। बचा हुआ काम कितना था जी, 6 कुर्सियाँ बची थी, टोटल 30 थी, 24 ए और बी ने मिलकर बना ली 3 दिन में। और बी बेचारा जो ए था अकेला काम छोड़ पे बी के सिर पे चला गया और बी को वही काम 3 दिन में करना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है? अगर हाँ इसी टाइप से अगर पूछा गया होता कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, वो मैंने आपको कल बताया था। तो चलिए आज का जो मेन कंसेप्ट है उस पर फोकस करते हैं। देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अगर पाइप और सिस्टम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। ठीक है, देखिए 2 पाइप्स हैं, ए और बी है, कैन फिल ए टैंक 36 आवर्स एंड 45 आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमुलटेनियसली हाउ मच टाइम विल बी टेकन फिल द टैंक। अगर दोनों पाइपों को एक साथ एक टैंक में ही छोड़ दिया जाए तो टैंक हमारा कितने घंटे में फुल हो जाएगा, ये टाइम पीरियड निकालना है। इसको मुझे पता है आप निकाल दोगे, वो बस वही है कि अगर ए किसी काम को 36 आवर्स में कर रहा है, बी उसी को 45 आवर्स में कर रहा है, एलसीएम लेना है, जो एफिशिएंसी होगी उसके साथ डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ए जो पाइप है, यहाँ पे बंदा नहीं है, पाइप है, टंकी है भाई मेरी, ये मेरी टंकी आ गई, ये आ गई टंकी। ठीक है, जो पाइप ए है ये पाइप आ गई हमारी, ये पाइप बी है। अगर मैं पाइप ए से पानी भरता हूँ टंकी में तो वो कितने घंटे में फिल करती है, 36 आवर्स में। 36 आवर्स अकेले अगर मैं पाइप को लगाऊं तो मेरी जो टंकी है वो फुल हो जाएगी। अगर मैं ए का पाइप बंद कर दूं, मैं सिर्फ बी से पानी भरना शुरू करूं टंकी में, तो मेरा 45 आवर्स में टंकी फुल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, ए 36 में कर रहा है आवर्स में, बी कर रहा है 45 आवर्स में। एलसीएम कितना आएगा, देखिए इनका एलसीएम आएगा 180। 36 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 45 को अगर 4 के साथ करें तो हमारा 180 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? एफिशिएंसी 5 + 4 = 9। पूछा गया कि दोनों पाइपों को अगर एक टंकी में साथ में डाला जाएगा तो टंकी है वो कितने घंटे में फुल होगी, 9 के साथ डिवाइड कर दो एफिशिएंसी के साथ। 180 लीटर की टंकी है, ठीक है, 9 एफिशिएंसी आ गई और टोटल वर्क आ गया, तो हमारे टाइम निकल के आ जाएगा 9 × 2 = 18। तो 20 आवर्स में आपकी टंकी है जो फुल हो जाएगी। आई होप गाइस मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है, आपको समझ आना चाहिए। थोड़ा इससे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हो गया ना बेसिक लेवल का। बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, देखिए आपके पास टाइम बहुत होगा, आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, हाँ अगर आपने जैसे कि हमारी सेक्शन है रीजनिंग में टाइम लगेगा, मैथ में टाइम लगेगा, जो हमारी जनरल अवेयरनेस है, अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ JNK पढ़ी है, इंडियन कल्चर पढ़ा है, JNK कल्चर पढ़ा है, तो आप विदिन मैं बोल दूं कि 15 या 10 सेकंड में आप उसका आंसर कर लोगे। आपको उसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू ए लीक इन द बॉटम। भाई मेरी टंकी लीक भी है, इट इज़ फिल्ड इन 20 आवर्स, इफ़ द टैंक इज़ फुल हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मेरी पाइप है जो मैंने टंकी पे लगाई है, 15 आवर्स में
मेरी जो टंकी है वो फुल हो रही है, ठीक है। पर जब मैंने न्यू टंकी ली थी, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो मेरा जो टंकी थी पाइप लगा के 15 आवर्स में मेरी टंकी फुल हो रही थी, जो फ्लोर पे होती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ लीक हो गई, उसमें लीकेज वगैरह होगी। तो फिर वो क्या होगा, जब न्यू थी तो 15 आवर्स में करती थी, तो अब जो है वो कोई साल के बाद या 2 साल के बाद वो 20 आवर्स ले रही है। प्रेशर तो ठीक है पाइप का, उतना ही है, पाइप पानी उतना ही आ रहा है प्रेशर का जितना पहले था, बस थोड़ी लीकेज हो गई है, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा ले रही है। तो बताइए, अगर फुल टंकी हमारी होगी भरी हुई, फुल टंकी भरी हुई है, अगर पाइप ए भी बंद होगी, दोनों पाइपें अगर बंद होगी, हमारी ये वाली पाइप बंद होगी, ये तो पुरानी बात है ना, तो जो हमारी टंकी होगी वो कितने टाइम में टोटली खाली हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है, ठीक है। 15 4 सा 63 सा। देखिए, जब मैंने न्यू टंकी ली तो पाइप 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रही थी टंकी में। आप बोलोगे कि 60 लीटर टोटल पानी टंकी में थोड़ी आता है, तो जैसे इसको एग्जाम्पल है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बस माइंड में आप 600 कर दो, इसको 6000 भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बट हम 60 लेके मार, क्योंकि एलसी में हमारा यही आता है। जब मैंने न्यू टंकी ली थी, मेरी टंकी 4 घंटों में फुल हो जाती थी, ठीक है। 2 साल के बाद क्या हुआ, टंकी में लीकेज हो गया और पाइप का प्रेशर उतना ही था। फिर 3 घंटे में 1 लीटर पानी आना स्टार्ट हो गया, कैपेसिटी कम होगी। वो इफ़िशेंसी थी, जो पाइपों की कैपेसिटी थी वो कितनी कम हुई है, वो हुई है 4 - 3 = 1। 1 लीटर पानी 1 घंटे से बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 60 लीटर की हमारी टंकी है, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बहता है। तो 60 को डिवाइड करेंगे हम, लीकेज की जो इफ़िशेंसी है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। अगर एक टंकी है जो 1 हावर्स में 1 लीटर पानी को वेस्ट कर रही है, तो 60 लीटर पानी जो होगा वो कितने घंटों में होगा, 60 ही तो घंटे लगेंगे। आपको, मुझे पता है, समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया सबको। तो चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए। सॉरी। ए टैंक इज़ नॉर्मली फील्ड इन 8 आवर्स। ये बस वही क्वेश्चन आ गया, सेम पिछली क्वेश्चन की तरह है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस निकालना है इसको। जब मैंने न्यू टंकी ली, 8 घंटे में मेरी टंकी फुल होती थी। जब मेरा 2 या 1 साल बीता, तो 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ लीक इन द बॉटम। 8 तो पहले लेती थी, 2 और ज़्यादा लेने लग पड़ी। कितना हो गया टोटल, 10 आवर्स। एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा, 40। 8 5 = 40 और 8 4 = 40। यहाँ तक क्लियर है। लीकेज में जो इफ़िशेंसी है वो कितनी है, 5 इफ़िशेंसी - 4 = 1, और 1 को डिवाइड कर दोगे 14 के साथ, और आपका आंसर 40 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है जी, सबको क्लियर है। तो आई होप गाइस, टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके बेसिक लेवल टू मीडियम लेवल तक, मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। तो एक फार्मूला भी आपको लिखवाया था, जो M1D1, उस फार्मूले को आप याद रखिए। तो ये भी मैंने बता दिया है कि अगर इतने मैन काम कर रहे हैं, इतने बॉयज़ कर रहे हैं, उतने उतने दिन में कर रही हैं, वो कल मैंने आपको बताया था। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उनके सारे टाइम एंड वर्क के जितने भी लिंक हैं वो आपको पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ओके गाइस, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो ओके गाइस, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के साथ। बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, टाइम और डिस्टेंस, स्पीड, इतने ही मज़े से समझाएंगे। तो यार, वीडियो को कमेंट में बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ नहीं आया कि नहीं आया। ये चीज़ें थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। तो आपको बोला था मैंने कि जब 50% हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम अपनी रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, गुड बाय।
टेक केयर।